समाधान। पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अराय सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज मैं पुनः आपको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ने जा रहा हूं उस स्थान से जो भोपाल नगर का मुहाना है, बैरागढ़। इस बैरागढ़ की धर्मसभा में बहुत सारे भक्तजन दूर सुदूर से आकर के गुरुदेव से प्रत्यक्षतः शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, और साथ ही उत्सुक हैं संसार के वे सारे देश के लोग जो 1200 जनवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। और यह दिशा, यह राय हम प्राप्त कर पा रहे हैं अपने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, महामना मुनिराज, गुणायतन प्रणेता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रस्तोता और संप्रयक समय के रूप में जाने वाले परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज से मैं गुरुदेव के चरणों से आपको जोड़ूं। उसके पूर्व में आप सबका वंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज प्रथम प्रश्न उपस्थित करना चाह रहा हूं, श्रीमती शशि जैन भोपाल को वे आए और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहें श्रीमती संगीता जैन, जैन बिल्डर्स, जैन नगर लालघाटी भोपाल। श्री नमोस्तु महाराज श्री, दोनों महाराज श्री को नमोस्तु, पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, रात्रि भोजन त्याग होने पर भी कई बार स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण रात के समय अगर उल्टी हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, उल्टी हो जाए तो उस समय फिर कुल्ला न करे, मौन रह ले, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद मुख शुद्धि करे। हाँ, कुमारी मेघा जैन, आप बोलिए अपना नाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। भैया माइक पहुंचाइए। हाँ हाँ। गुरुदेव, जो सहता है वही सजता है, मोक्ष मार्ग में पंक्ति कैसे चरितार्थ है, कृपया समाधान दें। जो होता है, जो सहता है वही सजता है, मोक्ष मार्ग में पंक्ति कैसे चरितार्थ है, समाधान दें। देखिए, मोक्ष मार्ग का सार यही है, जो सहन करता है वो समर्थ बनता है।
हम जितना सहेंगे उतना कर्म झरेंगे, और जितना हम प्रतिकार करेंगे उतना कर्म बंधेंगे। तो मनुष्य को सहनशील बनना चाहिए। ये सहनशीलता ही हमारी समता की कसौटी है, और समता हमारे मोक्ष मार्ग का मूल तत्व है। उपस्थित डॉक्टर शोभा जैन, राजन जी जैन राजिम, ट्रस्टी गुणातन, ट्रस्टी विदिशा, और तैयार हैं डॉक्टर संयुक्ता, डॉक्टर अनिल जैन भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि विपत्ति के समय हालात सही होने का भरोसा तो रहता है, परंतु जब तक स्थिति सही ना हो तब तक संक्लेश परिणाम होते हैं। उन परिणामों को हम कैसे संभालें गुरुवर? देखिए, उसको संभालने के लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। बहुत गंभीर सवाल आपने पूछा है, और अक्सर लोग इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होते हैं। जब हमारे सामने परिस्थिति विषम हो तो चार बातों को स्मरण में रखें। पहली बात, अपने सोच को बदले, परिस्थितियों के प्रति अपने देखने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करें। अर्थात उल्टे को सीधा देखने की कोशिश करें। अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए तो विपत्ति में भी संपत्ति दिखेगी, दुख में भी सुख दिखेगा, प्रतिकूल भी अनुकूल में लगने लगेगा, और हम विसंगति में भी संगति बिठाने में समर्थ हो जाएंगे। दूसरी बात, ये सोचे कि ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। रात है, रात के बाद तो प्रभात ही होगा। तो ये थोड़ी देर की बात है, यदि हमारे मन में ये बात बैठ जाए तो चीज़ों को सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। तीसरी बात, जब ऐसी स्थितियां आए तो आशावादी बने रहे। ये सोचे कि कल अच्छा होगा, आज अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समय बदलता है, एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं, चलो सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। ये बात अगर हमारे अंदर में बैठ जाए तो हमारा मन कभी नहीं डगमगाएगा, कैसा भी हो। और चौथी बात, इसे अपने कर्म का उदय मान करके स्वीकार करें, और ये सोचें ये हलचल बाहर की है, मेरे भीतर कोई परिवर्तन नहीं, तत्वतः मैं आत्मा हूँ। ये समझ अपने अंतरंग में विकसित कर ले तो कैसी भी मुश्किल घड़ी क्यों न हो, मन की मुस्कान कभी नष्ट नहीं होगी, हर पल प्रसन्नता बनी रहेगी। नमोस्तु गुरुवर। उपस्थित हो डॉक्टर संयुक्ता जी, डॉक्टर अनिल जी भोपाल, डॉक्टर शोभा राजेंद्र। डॉक्टर शोभा। हाँ, हे गुरुवर भगवान शताधिक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है भगवान कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का जैन आगम के अनुसार क्या सिद्धांत है, एवं इनके काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, कल ग्रहण था, आप लोगों ने टीवी में बहुत सारा विश्लेषण सुना होगा। जैन धर्म में ग्रहण के संदर्भ में वही मान्यता है जिसे विज्ञान मानता है। थोड़ा सा अंतर है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, और पृथ्वी सूर्य के मध्य चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण पड़ता है। जैन धर्म के अनुसार जो हमारी प्राचीन खगोलीय मान्यता है, वही मान्यता जैन धर्म में भी है, लेकिन इसे एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा जाता है। एक दूसरे की छाया पड़ने से ग्रहण होता है। राहु के द्वारा ग्रसने जैसी कोई मान्यता जैन धर्म में नहीं है, वो केवल छाया पड़ने की है, और जहाँ जैसी छाया पड़ती है उसी अनुरूप उस क्षेत्र में उतनी देर तक ग्रहण होता है। जैसे इस बार भी ग्रहण हुआ तो कुछ जगह पूर्ण ग्रहण हुआ, बाकी जगह अंश, और दुनिया के बहुत से भूभाग में उसी समय सूर्य की किरणें भी फैली रही। तो ये चीज़ें हैं, इसमें किसी भी प्रकार के सूतक पातक की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। हाँ, जैन शास्त्रों में ग्रहण के काल में सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय का निषेध किया गया है, और इस घड़ी में भजन पूजन भक्ति आदि की बात की गई है। वैज्ञानिक जिन बातों का निषेध करते हैं उसे हमें मानना चाहिए, और किसी भी प्रकार के अन्य अंधविश्वासपूर्ण मान्यताओं को जैन धर्म मान्यता नहीं देता।
डॉक्टर संयुक्ता जी, डॉक्टर अनिल जैन शोभा जी, भोपाल। बोलिए अच्छा, जरा। आप भी पूछें, हे हाँ, पूछिए। गुरुवर नमोस्तु। देश और विदेश में जहाँ पर मंदिर दूर होते हैं तो बच्चे मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो वो अपना किस प्रकार से भगवान के प्रति स्मरण करे या भक्ति करे जिससे कि वो अपना कुछ कल्याण कर सके। देखिए, मंदिर भले ना हो, मन में निष्ठा होनी चाहिए। आज दुनिया के कोने कोने में हमारे समाज के अनेक प्रतिभाशाली लोग जा रहे हैं, युवक युवतियां जा रही है, वो जाए। जब तक मंदिर ना हो तो मन में कुछ ऐसा बिठा के रखे कि आप मंदिर का लाभ ले सकें। सुबह का कुछ समय अपनी प्रार्थना, जाप, आराधना के लिए रखना चाहिए। और आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। ये कर दीजिए कि दिन उगने के बाद जब तक हम यूट्यूब पर या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से भगवान का अभिषेक न देख लें, तब तक ये काम न करेंगे। हमारे संपर्क में एक परिवार है जो अभी अमेरिका में है, वहाँ मंदिर नहीं है, तो उनने क्या कर रखा, उनके पिताजी अभिषेक करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पिताजी का अभिषेक वो देखते हैं, उसके बाद अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। ये भी एक तरीका है। ऑनलाइन सब काम हो सकता है। तो ये सब एक समयानुरूप परिवर्तन है। हालांकि साक्षात अभिषेक करना और अभिषेक देखने में अंतर है, लेकिन नहीं करने से ये अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा, आपका बेटा अगर बाहर है, किसी का भी बेटा बाहर है, उसका जुड़ाव धर्म से करना है, फिक्स समय निश्चित करो और यहाँ और वहाँ की सेटिंग बना लो, और अच्छा। और ये अगर व्यवहारिक रूप से अनुकूल न हो तो जो वहाँ व्यवस्था यूट्यूब आदि के माध्यम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक और विशेषता देखी है, भारत से बाहर रहने वाले जैनों में जैनत्व के प्रति और रुझान बढ़ा है, बल्कि यहाँ से अच्छे जैन अमेरिका में मुझे देखने को मिले हैं बहुत सारे, जो प्रोफेशनल है, लेकिन उनके आचार व्यवहार में जो दृढ़ता है वो यहाँ भी कम देखने को मिलती है। महर्षि, जब यहाँ बस दिन होता है वहाँ रात होती है। मैच करे, मैंने क्या बोला, जिनका मैच हो जाता है वो मैच करे, जिनका मैच नहीं होता वो उसके माध्यम से करे। उपस्थित हो डॉक्टर संयुक्ता जी, हम डॉक्टर अनिल जी जैन भोपाल से। तैयार रहें श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से, आर्किटेक्ट गुणायतन एवं ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा सवाल कल के भावना योग से लेके है। कल हमको सौभाग्य हुआ उसमें शामिल होने का। तो मैं कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ, कई बार बधिर लोगों से संपर्क में आता हूँ। तो क्या बधिर लोग आपके निर्देशों को जो पढ़ सकते हैं वो लिखित रूप में उपयोग कर सकते हैं? ऐसे में उनको कोई दोष तो नहीं है? कर सकते हैं उनके लिए जो पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन सबके लिए ऐसा मत करना। जो बधिर हाँ, कर सकते हैं। मैंने इस भावना योग को लिखित रूप में अभी तक प्रकाशित इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे मालूम है उसके प्रकाशन के बाद आप लोग उसे प्रतिक्रमण की भांति पढ़ना शुरू कर देंगे। उसमें जो फीलिंग आनी चाहिए वो फीलिंग नहीं आ पाएगी, इसलिए उसका वांछित लाभ नहीं मिलेगा। नमस्ते। आइए श्रद्धेय श्रीमान डॉक्टर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से, आर्किटेक्ट गुणायतन एवं ट्रस्टी गुणायतन। अगला नाम। तैयार रहेंगे श्रीमान मुकेश जी बजात्या, पूजा जी बजात्या, आष्टा से, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए या सच के साथ चलना चाहिए? इन दोनों में किसको प्राथमिकता देना चाहिए? देखिए, एक है सच्चा, एक है अच्छा। ध्यान से सुनना, सच्चा और अच्छा। मैं आपसे पूछूंगा, आप सच्चा और अच्छा में किसे चुनना पसंद करेंगे? हाँ, सच्चा। हर जगह ये सही नहीं है। सच्चे और अच्छे में कई बार हमें अच्छे को चुन लेना चाहिए। समझ गए? राइट और रॉन्ग है और गुड और बैड है। रॉन्ग राइट दुनियादारी में चलेगा, लेकिन घर परिवार, धर्म और हमारी सामाजिक व्यवस्था में गुड और बैड देखना चाहिए। अगर सच्चे का अंजाम बुरा है तो सच गलत है, हमें अच्छे को चुनना चाहिए। समझ गए? और
जिसका परिणाम अच्छा हो वहाँ हमें कई बार चुप भी रह लेना चाहिए। इसलिए वक्त के अनुसार थोड़ा बहुत समझौता तो करके चलना ही है। खासकर ये मैं घर परिवार के संदर्भ में कह रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो सच होने के बाद भी कहने योग्य नहीं होती। नमोस्तु। आइए गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान मुकेश जी बजाते साहब पूजा जी के संग आस्था से तैयार रहे। मोनिका प्रकाश जैन बेड़ागढ़। मेरा नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर के बाहर जाकर आकर जो हम तिलक लगाते हैं उसका क्या महत्व है, और तिलक के कलर का भी कोई महत्व का प्रभाव पड़ता है? मंदिर के बाहर आकर तिलक नहीं लगाते, मंदिर जाते समय हमें तिलक लगाना चाहिए। ये हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में तिलक लगाने से हमारा मन अनुशासित रहता है। नमोस्तु। आइए मोनिका जी प्रकाश जैन बेड़ागढ़ से। चंदन का तिलक सबसे उपयुक्त होता है। तैयार रहे मनोज जैन मैचिंग नेमीनगर करौद भोपाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो समझ ना पाए वो दोस्त कैसा, और जो निभा ना पाए वो रिश्ता कैसा। तो हम दोस्ती और रिश्तों में कैसा सामंजस्य बनाए कि दोस्ती और रिश्ते दोनों बरकरार रहें? बस मैं इतना कहता हूँ, दोस्ती करो तो समझ को विकसित करो, और रिश्ता करो तो निभाने की प्रतिबद्धता रखो। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमान मनोज जी जैन वहीं से मैचिंग नेमीनगर करौद भोपाल। तैयार हैं। नाम मत पढ़ना, सवाल पढ़ना सबका। हाँ, बोलो। महाराज जी के श्री चरणों में शाश्वत कुछ इधर दो, महाराज छांट देंगे। दे तो इधर दो कुछ प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अच्छे मेरा प्रश्न छांट के दो अच्छे हैं जो। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन शासन में सिंह और गाय को एक ही घाट पर जल ग्रहण करते हुए बताया गया है। तो ऐसे में महाराज जी, जो सिंह की पर्याय है वो अपनी क्षुधा वेदनी को किस तरह से शांत कर पाती होगी? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग। जहाँ अहिंसा प्रतिष्ठापित हो जाती है वहाँ लोगों को के मन का बैर भाव खत्म हो जाता है। तो सिंह और गाय भी अहिंसा के मसीहा के आगे एक घाट में पानी पीने के उदाहरण है। और ये तो हमने तीर्थंकरों के युग की बात की, लेकिन आज से 300 वर्ष पूर्व जयपुर में दीवान अमरचंद ने एक बहुत बड़े इतिहास को रच डाला। आपको पता होगा, दीवान अमरचंद जयपुर राज्य के दीवान थे और उन्हें एक शेर के भरण पोषण का दायित्व दिया गया। अब जैन श्रावक शेर को भोजन कराना है, क्या कराए? तो ये चुनौती थी। कुछ लोगों ने जल भून करके दीवान साहब को फंसाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन दीवान जी अमरचंद जी पक्के निष्ठावान श्रावक थे। वे जलेबियों को की टोकनी लेकर और दूध की कढ़ाई लेकर शेर के पिंजड़े में पहुँचे, बेझिझक निडर होकर, और उन्होंने कहा, हे वनराज, यदि तुझे क्षुधा मिटानी है तो मैं तेरे लिए जलेबी और दूध लाया हूँ, प्रेम से खा ले। और मांस खाना है तो ले, मैं साक्षात उपस्थित हूँ, तू मिटा ले। सारी दुनिया इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। जब शेर अपने स्थान से उठा, 3 दिन का भूखा शेर, और अमरचंद जी के पैर को सूंघा और सीधे उस टोकनी के पास जाकर जलेबी खाई और दूध पी लिया और तृप्त होकर रह गया। ये अहिंसा की ताकत है। उपस्थित हो शाश्वत जैन पुत्र श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन। शाश्वत जैन उपस्थित हो। तैयार है श्रीमती प्रीति मनोहर लाली टोंगिया भोपाल। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि आंखों देखा और कानों से सुना सच होता है, पर कभी आंखों देखा और कानों से सुना गलत भी हो जाता है। तो हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, आंखों देखा कानों से सुना सच होता है, लेकिन हमेशा नहीं। जब गलत हो जाए तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आइए श्रीमती प्रीति जैन मनोहर लाली टोंगिया भोपाल। तैयार है श्री मनीष जी जैन प्राचार्य वेरागढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे 3 प्रश्न हैं छोटे छोटे से। एक तो बहुत समय से मुझे 2 शब्द खटक रहे हैं, ऋषि और मुनि।
इन दोनों में क्या फ़र्क है? दूसरा महाराज जी ये है कि हम नमोकार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं जैन धर्म में, लेकिन जब प्रतिष्ठा की बात आती है मूर्ति की, तो हम सूर्य मंत्र से उसको प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। तो ऐसा क्यों? और तीसरा प्रश्न जो सामाजिक को बहुत महत्वपूर्ण है, मैं प्रिंसिपल हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की युवा पीढ़ी आप सब जानते हैं कि किस दिशा में जा रही है और कैसी भटक रही है। अच्छे भी हैं, बुरे भी, दोनों तरह के हैं। तो जो भटक रहे हैं उनको रास्ते पर लाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे जो मैं अपने जीवन में, अपने स्कूल में, विद्यालय में बच्चों के लिए कर सकूँ? देखिए, अनुमति तो एक की थी, फिर भी आपने 3 पूछ लिए। उत्तर दे देता हूँ, लेकिन बाकी लोगों से कह रहा हूँ अब मत करना। तीनों सवाल आपके अच्छे हैं इसलिए उत्तर दे रहा हूँ। ऋषि और मुनि का अगर जैन परंपरा के अनुसार अर्थ निकाले तो जैन शास्त्रों के अनुसार रिद्धिधारी साधु को ऋषि कहते हैं, और जिन्हें मनः परे ज्ञान या अवधि ज्ञान होता है उसे मुनि कहते हैं। अरे अभी ताली मत बजाओ, पूरा समझो। तो ये एक सूक्ष्म विवेचना में जब ऋषि और मुनि का अंतर किया गया तो ये, लेकिन संपूर्ण भारतीय परंपरा में ऋषि मुनि शब्द का प्रयोग वैदिक परंपरा में भी हुआ है। उनमें ऋषि और मुनि में अंतर होता है। ऋषियों की पत्नियां भी होती है, वो विरक्त चित्त साधक होते हैं, और मुनि पूरी तरह विरक्त होते हैं, परमहंस जैसे होते हैं। इसलिए उनमें से ऋषि और मुनि में अंतर है। अनेक ऋषि हुए हैं जिनकी पत्नियां थी, और मुनि बिल्कुल वैरागी होते हैं, उनका कोई किसी से संबंध नहीं होता। ये इन दोनों में अंतर। अच्छा, दूसरा आपका सवाल, नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, सूर्य मंत्र क्यों हम जोड़ते हैं? ये बात सच है कि नमोकार मंत्र अपने आप में पर्याप्त है, पर सूर्य मंत्र चूँकि विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों के लिए ऐसा विधान किया गया कि एक ही क्रिया के लिए अनेक ही क्रियाएँ की जाती है। उसमें नमोकार मंत्र से तो शुरुआत होता ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अनेक अनुष्ठान करते हैं ताकि वैसी शक्तियाँ उसमें समाहित की जाए। नमोकार सभी मंत्रों का बीज है, पर हर काम बीज से नहीं चलता। हमें फल भी खाना पड़ता है, छाया भी देखनी पड़ती है, फूल का भी प्रयोग करना पड़ता है, अन्य भी चीज़ें करनी पड़ती है। हालांकि एक बात बताऊं, प्रतिष्ठा ग्रंथों में ये भी लिखा है कि अगर आप नमोकार मंत्र भी बोल करके करना चाहें तो आप सूर्य मंत्र दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो साधक प्रतिष्ठा संपन्न करा रहे हैं, मुनि या आचार्य, वो अपनी रुचि से जो मंत्र उनका इष्ट है उस मंत्र को भी वहां डाल दे तो वो सूर्य मंत्र हो जाता है। ये तक विधान है। ये हमारी मानसिक क्रियाएं हैं। रहा सवाल युवा शक्ति का, इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आज से 2 दिन पहले ही काफी विस्तार से चर्चा की है, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति उचित नहीं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। प्रीति जी मनोलयितंग उपस्थित हूँ। तैयार है श्री नीलम अमित जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे समय की कमी के कारण अभी जैसे मैं कभी पूजा पाठ कर पाते हैं और महाराज जी स्वाध्याय करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन समय की कमी के कारण वो नहीं कर पाते, तो महाराज श्री ऐसा कर सकते हैं कि पूजा पाठ कभी छोड़ के कभी स्वाध्याय कर लें? अरे पूजा ही इस तरीके से करो कि उसको स्वाध्याय बना लो। पूजा की पंक्तियों को उस तरीके से समझने के लगो कि स्वाध्याय हो जाए। हाँ, उपस्थित हो इंदौर से। महाराज श्री बावड़ी खेड़ा परिवार, जादूगर परिवार की ओर से आपको त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि पुराने घरों में दहलीज हुआ करती थी, तो अपनी भारतीय संस्कृति में दहलीज का क्या महत्व है? दहली होती है घर की सीमा, समझ गए? और हमारे यहाँ कन्या को देहरी का दीपक कहा है, जो उभय कुल विवर्धनी कहलाई, बाहर भी प्रकाश फैलाए और भीतर भी प्रकाश फैलाए। तो दहलीज एक मर्यादा का द्योतक है, सीमा का द्योतक है, जो होना ही चाहिए। आइए जैन जैन शंकर जैन 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 ब्रगण, और तैयार रहे अनुज जैन जैन नगर लाल घाटी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि मन, मस्तिष्क और आत्मा एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, हमें समाधान करके। मन, मस्तिष्क और आत्मा एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? देखिए, ये सब आत्मा के अंग हैं। हम अपने भीतर की चीज़ों को देखें। आज ही एक युवक ने काफ़ी विस्तार से इस पर अध्ययन किया करके मुझसे बात की,
उसने बहुत अच्छी बात की और अपने जीवन को बदलने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए वो कुछ उपक्रम भी कर रहा है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हमारे अंदर भाव आते हैं, भाव से विचार आते हैं। भाव और विचार को नियंत्रित कौन करता है? अगर हम दूसरे हिसाब से देखें तो एक हमारा ब्रेन है, एक माइंड है और उसके बाद सोल है। ब्रेन सबको कंट्रोल करता है और ब्रेन से हमारा मन चलता है। जो भी खाद्य पानी देता है वो ब्रेन देता है। ब्रेन में अनेक प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जो सारी व्यवस्थाएं देते हैं। तो हमारा ये ब्रेन अगर काम करता है तो उससे विचार उत्पन्न होते हैं और विचार को भाव के रूप में परिणत करने का काम हमारा मन करता है और उसको शुद्ध करने के लिए हम आत्मा तक जा सकते हैं। आत्मा एक सूक्ष्म परिणति है। प्रायः लोग मन तक ही रुक जाते हैं, आत्मा की बात नहीं करते या मन को ही आत्मा मानने का भ्रम पाल लेते हैं। लेकिन मन और आत्मा में बहुत अंतर है। ये परिणतियां हैं। माइंड हमें दिखता है, मन अदृश्य है। माइंड के फंक्शन को देखा जा सकता है, ब्रेन के फंक्शन को, ब्रेन के फंक्शन को देखा जा सकता है, लेकिन ब्रेन के फंक्शन से जो कुछ भी क्रियान्वित होता है वो मन का है और इन सबको जो सक्रिय करता है वो हमारी आत्मा है। नमोस्तु। अनुज जैन, जैन नगर लाल घाटी से उपस्थित हो गया। तैयार रहे श्री पुष्पेन जैन पार्षद भोपाल उपस्थित हो। पुष्पेन जैन पार्षद भोपाल तैयार है। संतोष जैन बैरागढ़। नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे जैन समाज के जो समुदाय के लोग थे जो दूसरे देशों में चले गए, परंतु 1947 से आज तक उनको नागरिकता नहीं दी गई। परंतु भारत सरकार ने 1900 नागरिक संशोधन अधिनियम एक्ट के तहत जैन समुदाय को भी उनको नागरिकता प्रदान की है। जैसे अफगानिस्तान में जैन समाज के भव्य मंदिर हुआ करते थे, अपना समुदाय को बचाने के लिए वो भारत में वापस आ गए, परंतु वर्षों से वो यहाँ पे भारत में विलुप्त हुए पड़े हुए हैं। परंतु भारत सरकार ने 1919 एक्ट के तहत उनको नागरिकता प्रदान की है। जैन समाज का कर्तव्य क्या बनता है कि उनको भी भारत सरकार को धन्यवाद प्रेषित करें? देखिए, आज के समय में भारत सरकार ने जो कानून लिया है ये कानून स्वागत योग्य है। हालांकि हमारे देश की एक परंपरा है कि कोई भी काम हो तो उसमें अच्छे तरह से राजनीति चमकाई जाती है और लोग राजनीति चमका रहे हैं। इसे पक्ष और विपक्ष के रूप में देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ इस नज़रिए से इसे नहीं देखना चाहिए। इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और किसी भी बात की उल्टी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। यदि इसे सही तरीके से व्याख्यायित किया जाए और समझा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और न केवल जैनों के लिए, ये सर्व समाज के लिए उपयोगी है, जो बहुत पहले होना। आइए श्रीमान संतोष जी जैन बैरागढ़ से तैयार हैं। हार्दिक जैन बैरागढ़। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि गिरनार जी में भगवान नेमिनाथ जी के जो आधे चरण अपने के दर्शन हो पाते हैं, उनके बाकी आधे चरण पे फूल रहते हैं, तो हमें उनके दर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भैया, गिरनार जाके जैसे मिले दर्शन करो, आगे चलो। हाँ, हार्दिक जैन बैरागढ़ उपस्थित हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लोग धोती दुपट्टे पहनकर भी अभिषेक शांति करके मोबाइल का उपयोग करते, तो ये कहाँ तक सही? नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भगवान की पूजा अर्चा के समय मोबाइल का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। एक विशेष बात आपको बताऊं, मोबाइल को आपके टॉयलेट की WC से भी गंदा निरूपित किया गया है। उसमें इतने अधिक बैक्टीरियाज होते हैं। मैं तो कहता मोबाइल छूने के बाद हाथ धोना ही चाहिए और सोले के वस्त्र में मोबाइल को तो रखना ही नहीं चाहिए। चौके में, और एक बात बता दूं, हमारे चौके में मोबाइल नहीं चलता, समझ गया? जो मोबाइल छू लेता है उसको हम बाहर कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे छूने से हम ही को बाहर होना पड़े। ये सावधानी आप सबको रखनी है। शिल्पा शरण कुमार जैन उपस्थित हूँ बैरागढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं बेटियों को दामाद ले गए और बेटों को बहुएं ले गई, तो ऐसी स्थिति में एक बेटी का और एक बहू का
अपने घर परिवार समाज सास ससुर माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। अनेक बार ये चर्चा आ चुकी। आपने एक वाक्य बहुत अच्छा कहा, बेटियों को दामाद ले गए और बेटों को बहू। मैं तो ये कहता हूं इसमें थोड़ी सी हमारी बेटियां जाग जाए तो सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। बेटी को अगर दामाद ले गए हैं तो उसका दर्द महसूस करते हुए बहू में बेटी का रूप प्रकट हो जाए तो जीवन में बदलाव हो जाएगा। और बेटी को दामाद ले गए हैं ये देखकर सास अपने घर आई बहू में बेटी का रूप देखना शुरू कर दे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सोच को बदलने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। उपस्थित हो अनुपम जी जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल, अनुपम पंडित जैन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्री राजन जी जैन प्रमाणी समूह भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, कभी सांसारिक रूप से सफल होने के लिए जब प्रयास करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से सफलता प्राप्त करने के मार्ग में कुछ वो आती है, बाधाएं आती है, परेशानी आती है, और आध्यात्मिक रूप से करते हैं तो सांसारिक रूप से आती है। दोनों को बीच में कैसे सामंजस्य बिठाला जाए ताकि हम सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से समान रूप से सफल हों, और क्या ये संभव है? देखिए, बात तो आपने बहुत ही गंभीर की है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भौतिकता की तरफ बढ़ोगे तो आध्यात्मिकता से पिछड़ जाओगे, और आध्यात्मिकता की ओर वही बढ़ता है जो भौतिकता से विमुख होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ एक बीच का रास्ता है, और वो बीच का रास्ता क्या है? सब कुछ करते रहो लेकिन अंदर से अलग रहो। एक दोहा आता है, रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। एक जो धारणा लोक में बन गई है कि धर्मी होने के लिए मुझे व्यापार धंधे से, सबसे धन दौलत से बिल्कुल विमुख होना होगा, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हमारे यहां तो बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हैं जो वैभव के शिखर पर बैठे, वो धर्मी थे, तो उनका वैभव उनके धर्मी बनने में कहां बाधा बना? वे अपने राज्य के विस्तार के लिए हजारों हजार वर्षों तक दिग्विजय यात्रा भी किए। उनका वैभव उनके आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं पड़ा। एक गृहस्थ की भूमिका की बात कर रहा हूं मैं। वे सम्यक दृष्टि बने रहे। क्यों? अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। ध्यान रखने की बात केवल यह है कि आपका व्यापार व्यवसाय आपकी प्रगति में उतना बाधक नहीं जितनी कि आपके मन में पलने वाली आसक्ति और आपका अज्ञान। अपने अज्ञान को दूर कीजिए, अपनी आसक्ति को मिटाने का प्रयास कीजिए, अनासक्त होकर एक कर्म योगी की भांति अपना कर्म कीजिए, जिसमें ये मालूम हो कि जो मैं कर रहा हूं बस कर्तव्य भाव से कर रहा हूं और मेरे इस धनोपार्जन से अनेकों का निर्वाह होगा। धर्म की प्रभावना होगी। मैं कर रहा हूं पर मेरा एक परमाणु भी नहीं है, मुझे पता होना चाहिए। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये धन संपत्ति है, मैं उसका मैनेजर हूं, मालिक नहीं हूं। अंदर से ये फीलिंग करो और वक्त आने पर खुले दिल से उसका सदुपयोग करो। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे। सरसेठ हुकुमचंद जी जैन, हुकुमचंद जी कासलीवाल
वैभव से खेलने वाले व्यक्ति थे, पर पूरे जीवन उनने वैभव के प्रति आसक्ति नहीं रखी और अपने जीवन के आखिरी दिनों में केवल धोती दुपट्टा में रह करके उनने अपना समाधि मरण किया, उत्कृष्ट आदर्श सबके बीच प्रस्तुत किया। तो वही लक्ष्य लेकर के सबको चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये बात खासकर युवाओं को कह रहा हूं कि वे बड़े लिप्त ना हो, हमारी ऐसी लिप्तता ना हो कि उसी में अंधे हो जाएं, अन्यथा बहुत बाधा हो। आइए तैयार रहेंगे आकाशी जैन, जैन नगर। एक बार नगर बोल देंगे। महाराज जी नमोस्तु। मेरा और समस्त प्रामाणिक समूह के सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आचार्य संघों की स्वातंत्र्य को लेकर है। हमारे जो आचार्य संघ हैं वो स्वतंत्र हैं, उनका एक दूसरे से कोई दखल नहीं है। इसकी वजह से समाज में एक रूपता नहीं है, उनकी क्रियाओं की एक रूपता में की कमी है और उस एक रूपता की वजह से जो शक्ति समाज की है वो क्षीण होती जा रही है। तो मेरा जिज्ञासा ये है महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें कि समाज के विभिन्न अंगों की इसमें भूमिका क्या हो ताकि समाज की। देखिए, एक पंक्ति में आपकी बात कहूँगा, आपकी बात का उत्तर दूंगा। बच्चा जिस माँ के आंचल में खेलता है, पलता है, उसमें वही संस्कार आते हैं। क्या बात, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होगी। हाँ, हमें आपस में गतिरोध नहीं आना चाहिए, टकराव नहीं आना चाहिए और आप लोगों को इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों की अपनी कुछ संहिताएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं, आगम की मर्यादाएं हैं, संघों की मर्यादाएं हैं, जिनका हम लोग पालन करते हैं। अब ये सब बातें सार्वजनिक रूप से कहे जाने योग्य भी नहीं है, लेकिन आप श्रावकों का काम क्या है? उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। क्या बोल रहा हूं? उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। यदि तुम्हें तुम्हारे गुरु पर भरोसा है तो एक विश्वास लेकर के चलो, उनने जो किया वो सब आगम सम्मत है, ये विश्वास होना चाहिए और खींचातानी टीका टिप्पणी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोफेसर आकाशी जैन उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमान प्रेमचंद जी जैन पारस, बैरागढ़, भोपाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं आकाश जैन, जैन नगर से बोल रहा हूँ महाराज जी। मैं एक अकाउंट्स का टीचर हूँ। जिस तरह हम अपने अकाउंट्स में जो है वो बैलेंस शीट को टैली करते हैं, उसी तरह एक श्रावक अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट्स जैसे टैली होती है, वैसे ही एक श्रावक अपने बैलेंस शीट को कैसे टैली कर सकता है? देखिए, आप ऑडिट करते समय अकाउंट को टैली करते हैं, वैसे ही अपनी अंतरंग बैलेंस शीट को भी टैली तो करना चाहिए। आप जब अपने अकाउंट को देखते हैं तो क्रेडिट डेबिट सब कुछ देखते हैं। इसी तरह हमने अपने जीवन में क्या खोया क्या पाया, ये हमें देखना चाहिए। जो हमने पाया वो सही पाया है या नहीं, और कहीं सही को हमने खोया तो नहीं। यदि खोया तो उसकी पूर्ति हमें कैसे करनी है, इसका विचार करना चाहिए। और ये विचार वही कर सकता है जो नित्य अपने विषय में सोचना शुरू करे। तो एकांत में समय निकालकर मनुष्य को चाहिए कि इस विषय पर बार बार विचार करे और तदनुसार अपनी प्रवृत्ति करे। आइए श्रीमान प्रेमचंद जैन पारस, बैरागढ़ से, और तैयार रहे श्रीमान पवन जी जैन, एडिशनल डीजीपी, भोपाल। इनकी सम्मान तालियां बजाएं, ये अपने प्रश्न प्रस्तुत का समाधान प्राप्त करें गुरुदेव से। महाराज श्री, बैरागढ़ जैन समाज की ओर से और मेरे परिवार की ओर से आपको त्रैवार नमस्तु। महाराज श्री, 3 शब्द है, 3 गुण है, ये 3 अंग है, सद्भाव, समन्वय और संस्कार। ये सद्भाव और समन्वय और संस्कार, ये तीनों हमारी समाज से और हमारी परिवार से, आपसी भाईचारा से और परिवार के सदस्यों के बीच से और कमेटियों और भी संस्थाओं के बीच से हम सभी बुद्धि को तो प्राप्त कर चुके हैं और आपके गुणायतन से भी जुड़ रहे हैं और फोट पाठ पूजा और भक्ति का रस ले रहे हैं।
आनंद ले रहे हैं, परंतु महाराज श्री ये 3 शब्दों को ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके ऊपर मेरी समाज को और पूरे संपूर्ण वातावरण को व्याख्यान नहीं, सवाल। सबसे पहले तो बताओ आपके गुणायतन नहीं, आपके गुणायतन। जी महाराज क्षमा चाहता हूँ, समझ वो बोल गया जल्दी। हाँ, ज्यादा यही तो है। आपके लिए एक बात बोलता हूँ, सद्भाव, समन्वय और संस्कार सब सुरक्षित रहेंगे बशर्ते हमारी श्रद्धा सुरक्षित रहे। श्रद्धा अगर ठीक है तो सद्भाव भी होंगे, समन्वय भी होंगे, संस्कार भी होंगे। अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए। आज लोगों की श्रद्धा डगमगा रही है। बुद्धिवाद के बढ़ते प्रभाव में सर्वाधिक यदि कुछ प्रभावित हुआ है तो हमारे अंदर की श्रद्धा हुई है, जिसने अंदर की भावनाओं को लीन लिया है। और जब भावनाएं सूख जाती है तो सद्भाव भी खत्म होता है, समन्वय भी खंडित हो जाता है और संस्कार का तो बंटाढार हो ही जाता है। उपस्थित हुए श्री एडिशनल डीजीपी साहब श्री पवनजीत जैन भोपाल से। तैयार रहे श्री विशेष जैन एमपीटी प्रवासी अमेरिका निवासी भोपाल। महाराज जी के चरणों में, असंख्य चरणों में नमोस्तु, सादर जय जिनेन्द्र। मैं महाराज जी, एक मेरी शंका ये है कि मैं खुद भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख हो, इस्लाम हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म जैन धर्म है। लेकिन जो एक बात मन में आती है कि ये युग विज्ञान का युग है, वैज्ञानिकता का युग है। वैज्ञानिकता के युग में जैन मत को मानने वालों की संख्या उस अनुपात में नहीं है। अगर ये विज्ञान का युग है और जैन धर्म सबसे वैज्ञानिक है तो इसको मानने वाले कम क्यों है महाराज जी? ये एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है। मानने वाले कम क्यों हैं? इस संदर्भ में हमें गहराई में जाना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जैनी ही जिम्मेदार है। हमने जैन धर्म के मूल स्वरूप को जनता के बीच जिस तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए उसमें चूक की है। एक विडंबना कहनी होगी और आज में बड़े इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि हमने जैन धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को लोगों के बीच न रख करके कर्म कांडों को ज्यादा प्रतिष्ठा दे दी। उनके कारण जैन धर्म के मूल तत्व से लोग वंचित रह गए। हमें चाहिए कि जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप को लोगों तक पहुंचाएं और ताकि हर जनमानस ये जान सके कि जैन धर्म एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन जीने का मार्ग देती है। हम लोग इसमें पीछे रह गए। हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी तो हमेशा यही कोशिश रहती है। अन्य अनेक कारण हैं इसमें पिछड़ने के, लेकिन आज के इस बदले हुए दौर में मैं समझता हूं यदि इस तरीके से जैन धर्म की व्याख्या की जाए, जैन धर्म की मौलिक तत्वों को लोगों के बीच ले जाया जाए तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा। जिनके बीच भी जैन धर्म की बातें गई है उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आपको शायद पता होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनको जब जैन ग्रंथ दिए गए तो उन्होंने पहले तो रात्रि भोजन त्यागा और उसके बाद उन्होंने तुषार गांधी को दिए अपने इंटरव्यू में, जो उनके ऑटोबायोग्राफी में प्रकाशित हुआ है, ये लिखा है, ये उन्होंने कहा है कि आई विश इफ देयर इज रिवर्थ, इफ देयर इज रिवर्थ आई विश टू रिवॉर्न इन जैन फैमिली। वो जैन धर्म से इस तरह से प्रभावित हो गए तो उन्हें मालूम था कि जैन धर्म कितना वैज्ञानिक धर्म है। तो हमें चाहिए कि हम उस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपकी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के बाद भी धार्मिक भावनाएं हैं और धर्म को फैलाने की चिंता भी मन में है। मुझे लगता है अब छुट्टी का समय आपका आने ही वाला होगा, रिटायरमेंट के करीब ही हो गए होंगे। हाँ,
4 साल है चाचा, ठीक है। साथ साथ आप जैसे लोग कुछ ऐसा बीड़ा उठाएं तो हम जैन धर्म को दिग दिगंत तक फैला सकें। उपस्थित हो श्रद्धेय पंडित श्री सुदर्शन लाल जी शास्त्री जैन नगर भोपाल से, और तैयार रहे श्रीमान रमेश चंद जी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन कमेटी बैरागढ़। मैं एक सामाजिक बात कर रहा हूँ। हम लोग संक्षेप में, हाँ। हम लोग गंधोदक लेते हैं और एक में जल रहता है, एक में गंधोदक रहता है, और उसमें से हम कभी कभी चम्मच से लेते हैं, कभी हाथ से लेते हैं। तो अगर इसमें ऐसा हो कि हाथ उसमें धोते हैं, देखिए तो इसका सार यही है, आपकी बात को बीच में रोक के मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, आपके विवेक का सवाल है। हर व्यक्ति को गंधोदक चम्मच से ही लेना चाहिए, उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। रमेश चंद जी उपस्थित हो अध्यक्ष बैरागढ़ समाज। तैयार हैं श्रीमान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि चंद्रसेन जी एवं डॉक्टर नरेंद्र जी जैन। त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवार। गुरु भक्तामर जी पाठ में पूर्व में यंत्र जी मंगल कलश एवं दीपक की स्थापना करके अपने प्रतिष्ठान आवास में पाठ किया जाता था, अखंड भक्तामर पाठ किया जाता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महाकाव्य के एक एक काव्य में एक एक दीपक स्थापित किया जाता है, तो ये उचित है या अनुचित है? अगर उचित है तो क्यों? अनुचित है तो क्यों? अनुचित है तो क्यों? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अनुचित है तो क्यों? आगे चलो। आइए श्रीमान चंद्रसेन जी एवं भैया नरेंद्र जी, डॉक्टर नरेंद्र जी साहब, और तैयार हैं विशेष जैन एमपीटी प्रवासी अमेरिका। हमारे बड़े भाई भी महेंद्र भी साथ में हैं। बड़े भैया महेंद्र भी साथ में, तीनों भैया आज। एक सूचना है पूरे भोपाल की तरफ से, जो लोग भोपाल की ये न्यूज देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रण दे रहा हूं भोपाल के लिए कि महामुनि प्रमाण सागर महाराज जी करीब 20 साल बाद हमारे शहर में पुनः पधारे हैं। पूरा भोपाल आप सभी का आपको आमंत्रित करता है, आह्वान करता है कि आप हमारे अतिथि के रूप में भोपाल पधारें। हम लंबा प्रयास लेने की कोशिश करेंगे। और कल का जो कार्यक्रम है, प्रातः काल महाराज श्री यहाँ से बिहार करके जैन नगर जाएंगे, वहां प्रवचन के बाद आहारचर्या होगी। हाँ, 8:45 पे ठीक प्रारंभ हो जाएगा, लाइव टेलीकास्ट रहेगा। आहारचर्या के बाद दोपहर में हम आशीर्वचन के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद बिहार कोयफिजा जैन समाज जैन मंदिर की तरफ होगा, वहां शाम का संघा समाधान होगा। परसों प्रातः ठीक 3 बजे कोयफिजा के लिए निकलेंगे और वहां संघा समाधान इसी समय होगा। परसों बहुत बड़ी अगवानी है। हाँ, चलो फिर पूछ लें। अच्छा, हाँ, अगवानी में मैं पूरे भोपाल, पूरे विदिशा, पूरा मध्य प्रदेश से निवेदन करता हूं कि परसों तक आ जाए यहाँ, कि जब से खबर लगी नगरी में हवा हवा बेताब है, जब से खबर लगी नगरी में हवा हवा बेताब है, हर आंखों में बेसब्री तेरे आने का इंतजार है, और सारी नगरी करे प्रतीक्षा, सारी नगरी करे प्रतीक्षा, हम भी गुरु प्रतीक्षा में, और एक बार बस कृपा करना, पास करो परीक्षा में। कि महाराज जी बड़ी झील की तरफ से बोल रहा हूं, क्या पूरी झील, पूरा भोपाल का पानी बड़ी झील का पानी पीती है, और हम जीवित रहते हो झील की तरफ से, तो मैं किसकी तरफ से पढ़ूं? बड़ी झील की तरफ से 2 पंक्तियां पूरे भोपाल की तरफ से है, क्योंकि उस झील का पानी पी के हम जिंदा रहते हैं। तो मैं बड़ी झील की तरफ से कविता पढ़ देता हूं, यानी पूरी भोपाल दो लाइन। अच्छा महाराज जी, किसी ने टोक दिया रोज सवेरे झील किनारे तुमको देखा करते हैं, रोज सवेरे झील किनारे तुमको देखा करते गए, सागर जैसी आंखों वाली तुमको खोजा करते। बस इतना ही बहुत है, बाकी चंद्रसेन पूरी करेंगे। चलो ठीक। अरविंद भैया अपनी सूचनाएं दीजिए। बोलो परम पूज गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हम भोपाल वासियों का परम सौभाग्य है कि भोपाल की नगरी में महाराज श्री का अभी प्रवेश हुआ है बैरागढ़ में। परसों सुबह 7:30 बजे
8 बजे कलेक्टर ऑफिस के बाद महाराज श्री की भव्य अगवानी हम पूरे भोपालवासी, पूरी सकल जैन समाज वहां पर एकत्रित होके एक भव्य अगवानी, क्योंकि गुरुवर की प्रतीक्षा पूरे भोपाल वासियों को बरसों से थी और आज हम सबका पुण्य जागा है। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में कलेक्टर ऑफिस के बाहर वहां से एक भव्य अगवानी के रूप में जो चल समारोह चलेगा, जिन्नो मंदिर से होता हुआ इमामी गेट, पीर गेट होता हुआ ये चल समारोह महाराज श्री के अगवानी का इकबाल मैदान पर, क्योंकि वहां पर परम पूज मुनिश्री प्रसाद सागर जी, परम पूज मुनिश्री शैल सागर जी, परम पूज मुनिश्री निकलंग सागर जी भव्य अगवानी करेंगे और उनके साथ में हम सब लोग महाराज श्री को लेके इकबाल मैदान के विशाल मंच पर पहुंचेंगे, जहां महाराज श्री के मंगल प्रवचनों का हम सबको लाभ मिलेगा। ये सूचना जो भी लोग सुन रहे हैं वे अपने अपने व्हाट्सएप पे भी दे दें और इस सूचना के माध्यम से मैं पूरे भोपाल से आग्रह करता हूं कि सभी लोग इस पुण्य का लाभ उठाएं और समय पर पहुंचे। महाराज श्री, देर रात तक जश्न मना है तारों की बारात में, देर रात तक जश्न मना है तारों की बारात में, शहर समूचा डूब गया एक गहरे उल्लास में, शहर समूचा डूब गया है एक गहरे उल्लास में। नंदीश्वर से नील गगन में, नंदीश्वर से नील गगन तक जुटे हैं सब तैयारी में, नंदीश्वर के नील गगन तक जुटे हैं सब तैयारी में। अक्षत चंदन लिए खड़े हैं हम गुरु प्रतीक्षा की थाली में, अक्षत चंदन लिए खड़े हैं गुरु प्रतीक्षा की थाली में। बादल बोले जगह मिली तो हम भी बैनर टांगेंगे, बादल बोले जगह मिली तो हम भी बैनर टांगेंगे, और हवा ने कहा चहककर हम भी घुंघरू बांधेंगे, और हवा ने कहा चहककर हम भी घुंघरू बांधेंगे। सूरज ने संदेश दिया हम जल्दी आंखें खोलेंगे अगवानी में, सूरज ने संदेश दिया हम जल्दी आंखें खोलेंगे। गीत भावना योग का गाकर मंगल मंगल बोलेंगे, गीत भावना योग का गाके मंगल मंगल बोलेंगे। बरसों बाद शहर में होगी मुनि प्रमाण की आहट, बरसों बाद शहर में होगी मुनि प्रमाण की आहट। संध्या तट की बड़ी खबर है सब कल लो आकर स्वागत, संध्या तट की बड़ी खबर है कल लो आकर स्वागत। एक सुखद अध्याय जोड़ लो, पूरे भोपाल से और देखने वालों से कह रहा हूं, एक सुखद अध्याय जोड़ लो अपने जीवन की कहानी में। हम नया निमंत्रण भेज रहे हैं चले आओ अगवानी में, हम नए निमंत्रण भेज रहे हैं चले आओ अगवानी में। ला महाराज श्री, ये प्रश्न है मेरा कि लाखों लोग समूह में आकर सामूहिक पुण्य कमाएंगे, लाखों लोग समूह में आकर सामूहिक पुण्य कमाएंगे। अगवानी की महत्व क्या है और वे उसका क्या फल पाएंगे? अगवानी की महत्ता क्या है, वे उसका क्या फल पाएंगे। जो आज गुरु की अगवानी करेगा कल लोग उसकी अगवानी कर पाएंगे, यह जीवन सबका धन होगा। बंधुओं, आज बैरागढ़ में 20 वर्ष बाद फिर से यहाँ बैठने का योग मिला। बैरागढ़ के लोग भाग्यशाली हैं। ये भोपाल की शुरुआत भोपाल के गेट में ही एक कार्यक्रम हुआ है और जैसा कि आपको सूचना दी गई कल प्रातः जैन नगर में और शाम को कोह फिजा में होगा और परसों जैसी कि आपको सबको सूचना दी गई उसके अनुरूप कार्य होंगे। आप सबसे केवल इतना कहना है, सारा कार्यक्रम उल्लास के साथ करना लेकिन अनुशासन के साथ। हमें उत्साह आप लोगों का खूब दिख रहा है, उल्लास भी अपूर्व दिख रहा है, पर उसमें अनुशासन जरूर होना चाहिए। अनुशासन के बिना काम नहीं होगा। आप बोलो जल्दी से। नमस्ते महाराज श्री। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज श्री। मैं पिछले 2-3 सालों से यूएसए में रह रहा हूँ और वहाँ रहते हुए सिर्फ एक ही शंका सताती है कि वहाँ रहते हुए अपने धर्म का निर्वाह, अपने धर्म का अनुसरण कैसे कर सकूं। देखिए, बहुत लोग हैं यूएसए में, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे से धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं तो चाहता हूं
कि जहाँ हम लोग नहीं जा सकते वहाँ तुम जैसे अच्छे श्रावक जाएं ताकि लोग जैनिज्म को जान सकें। और ऐसे रहो कि अपनी छाप छोड़ करके आओ, अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को बनाकर और बचा के रखो, तभी हम अपने जीवन में कुछ लाभ ले पाएंगे। समय आप सबका हो रहा है, 2 मिनट पूर्व में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने प्रवास स्थल पर जाना है। मैं देख रहा हूँ शशि जैन दिल्ली उपस्थित हो जाएं। शशि जैन दिल्ली उपस्थित जल्दी से। अब नहीं, मैं जाऊंगा। यहीं पर बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।